साथियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजेश साहब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 4 होगा। इसके पहले हम लेक्चर 3 देख चुके हैं। ठीक है, हमने उनमें आपको बात की थी गारसा दतासी के बारे में बात की थी, शिव सिंह सेंगर के बारे में बात की थी, जॉर्ज ग्रेसन के बारे में बात की थी। और आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए क्या हुआ, एक समय की बात है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे बीएचयू भी कहा जाता है, तो उसमें क्या हुआ, हिंदी विभाग की स्थापना हुई। और जब हिंदी विभाग की स्थापना हुई तो उस समय हिंदी विभाग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बाबू श्याम सुंदर दास को बनाया गया। तभी एक विवाद चला रहा था। विवाद ये था कि हम लोग हिंदी को तवज्जो दें या फिर उर्दू को तवज्जो दें। क्यों? क्योंकि जितनी भी उस समय पुस्तकें लिखी जा रही थी सभी पुस्तकों में हिंदी तथा उर्दू दोनों के कवियों का वर्णन था। तो लोगों में कन्फ्यूजन थी कि हम लोग हिंदी को तवज्जो दें या फिर उर्दू को तवज्जो दें। तो फिर क्या होता है, एक सभा बुलाई जाती है और उस सभा के बाद निर्णय ये निकल के आता है कि हम लोग हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे। तो हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए उसी समय काशी प्रचारणी सभा वाराणसी के साथ साथ हिंदी साहित्य की भी स्थापना हुई। तो क्या होता है, जितनी भी पुरानी पुस्तकें थीं उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया, उनको क्या किया गया, प्रकाशित कराया गया। क्योंकि जब हिंदी को प्रचार प्रसार कराना है तो जितनी भी पुस्तकें थीं, ढेर सारी पुस्तकें थीं, उनका क्या किया गया, प्रकाशित किया गया प्रचार करने के लिए। फिर क्या होता है, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर के रूप में, किसके सागर, हिंदी शब्द सागर के रूप में एक ग्रंथ निकाला। जब ये ग्रंथ निकाला तो फिर क्या हुआ कि जो बाबू श्याम सुंदर दास थे उन्होंने अपने मित्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कहा कि आप इस ग्रंथ की भूमिका लिखने का कार्य कीजिए। क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल थे वो भी बीएचयू से ही जुड़े थे। तो फिर क्या होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल शब्द सागर के रूप में जो ग्रंथ निकला था तो उसकी भूमिका लिखते हैं। और उसकी को आगे चल के जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो भूमिका लिखी जाती है उसको नाम दिया जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या दिया जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास दिया जाता है। तो यहीं से इनकी कहानी प्रारंभ होती है। चलिएगा हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट से आप लोग नोट करते जाना, हम लोग आपको कराते जाएंगे। पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास का ग्रंथ का जो नाम है, वर्तमान नाम है इतिहास ग्रंथ का वर्तमान नाम हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंटों में लिखाता जा रहा हूँ, इससे आपको सुविधा होगी याद करने में भी। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, 1929 में काशी नागरी प्रचारणी, काशी देखिएगा, काशी नागरी प्रचारणी सभा बनारस द्वारा हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। ठीक है, जब इसका प्रकाशन किया गया तो इसकी इसी ग्रंथ की भूमिका, इस ग्रंथ की भूमिका लिखने का जो कार्य किया था वो किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भूमिका लिखने का कार्य आचार्य शुक्ल जी ने किया। आचार्य शुक्ल जी ने किया। ठीक है, हो गया। तो इस ग्रंथ को जो नाम दिया गया तो वो दिया गया था हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। लिखी, क्या लिखा था उन्होंने? हिंदी साहित्य
का विकास, हिंदी साहित्य के, यहाँ हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास नाम से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 हो गए थे और हम लोग पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। 1940 ईस्वी, 1940 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक मिनट साथियों, सभा द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास, किस नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से, इस ग्रंथ को स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। देखिएगा क्या होता है, जब शब्द सागर ग्रंथ निकाला गया काशी नागरी प्रचारणी सभा से, तो जब उसकी भूमिका को लिखा था, वो भूमिका लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, तो उसका नाम दिया था उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास, हिंदी साहित्य के विकास। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1940 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का विकास के नाम से, हिंदी साहित्य का क्या हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से इस ग्रंथ को क्या किया, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, शुक्ल जी ने लगभग 900 वर्षों का इतिहास लिखा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 है, 900 वर्षों को स्पष्ट रूप से, देखिए जब उन्होंने 900 वर्षों को लिखा तो 900 वर्षों को स्पष्ट रूप से कितने भागों में, 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा। वो 4 भाग कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 भाग जो था उसको कहते हैं वीर गाथा काल। दूसरा नंबर भक्ति काल में बांटा, भक्ति काल 4 खंडों में बांटा था उन्होंने। तीसरा खंड हो जाएगा आपका रीति काल, और जो चौथा आपका खंड हो जाएगा उसका नाम है गद्य काल। क्या हो जाएगा, गद्य काल। देखिएगा फिर इन्होंने क्या किया, भक्ति काल को ही 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों, भक्ति काल 2 भागों में, निर्गुण भक्ति काव्य, निर्गुण भक्ति काव्य में, ठीक है। और इसमें बांट दिया सगुण भक्ति काव्य में। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इनको 2 भागों में बांट दिया। निर्गुण को कितने भागों में बांट, निर्गुण को भी 2 भागों में बांट दिया गया। निर्गुण कौन कौन से में, संत और सूफी में। किसमें, संत में, संत कवि और सूफी कवि में बांटा। फिर इसके बाद उन्होंने किया सगुण को भी 2 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से में, राम और कृष्ण में, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में बांट दिया था, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 से आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, शुक्ल जी ने 1000 कवियों का वर्णन किया। कितने कवियों का? 1000 कवियों का वर्णन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर में हम लोग जो देखेंगे पॉइंट नंबर 8 है, और इसमें देखेंगे कथन, शुक्ल जी के कथन। क्या देखें, ये इम्पोर्टेंट बहुत ही है, शुक्ल जी के कथन। देखिएगा कथन, इन्होंने जो कथन दिए इम्पोर्टेंट, हम कुछ कथन आपको बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं। पहले कथन की हम लोग बात करते हैं। उन्होंने कहा भक्ति काल मुस्लिम निराशा की देन है। निराशा की देन है। इसके अलावा दूसरा जो कथन हो जाएगा इनका, जो कथन था, उन्होंने कहा था कबीर दास इस्लामी जोश के साथ साथ हिंदू धर्म का क्या कर रहे हैं? खंडन कर रहे हैं, क्योंकि जो कबीर आते थे वो जुलाहा समुदाय से आते। जुलाहा का मतलब होता मुस्लिम, ठीक है। दूसरा जो उनका जो कथन था, उन्होंने लिखा था कबीर दास इस्लामी जोश के साथ हिंदू धर्म का खंडन करते हैं। मैंने आपको बता दी, क्योंकि जो कबीरदास आते थे वो जुलाहा समुदाय से आते, और जुलाहा का मतलब क्या होता है? मुस्लिम होता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था। और पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, जो कथन इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था सूफी प्रेमाख्यात, जो सूफी जो संतों में हमने बांटा था, तो सूफी प्रेमाख्यात परंपरा मसनवी से प्रभावित है। क्या कहा था? सूफी प्रेमाख्यातक परंपरा मसनवी से प्रभावित है। ठीक है, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट कथन थे जो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा हमें एक और क्वेश्चन जो कि टीजीटी में पिछली बार पूछा गया, हम उसकी भी जिक्र कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा गया था, किसने कहा है शुक्ल जी ने इतिहास जुटाया है ना कि जगाया है। इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये टीजीटी में पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। इसका आप लोगों को आंसर देना है और बताना है कमेंट में इसका आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, आई हो हम समझ सकते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारी चैनल से नए जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।